मौत से ठीक आधे घंटे पहले उसने ट्रेन का टिकट बुक किया था घर लौटने के लिए, जिंदगी की तरफ लौटने के लिए। वो लौट नहीं पाई। 33 साल पूर्व मिस पुणे, MBA ग्रेजुएशन, खूबसूरत, पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर, फिर भी किसी घर के 4 दीवारों के भीतर अकेली अपनी माँ को फ़ोन करके रोकर कह रही थी, मम्मी प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मैं पागल हो जाऊँगी, प्लीज़ मम्मी प्लीज़। माँ समझ रही थी, कह रही थी कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। तभी उसके कमरे में आया टीसा का फ़ोन कट दिया और आधे घंटे बाद उसका फ़ोन आया कि टीसा की सास, जो कि खुद एक रिटायर्ड जज थी, उन्होंने कहा कि टीसा की माँ से कहा कि शी इज़ नो मोर, टीसा मर चुकी है। नमस्कार, मैं हूँ आयुष मिश्रा और आज मैं जो आपको कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये मौत की कहानी नहीं, उस खामोशी की कहानी है जो हर घर में पल रही है, उस घुटन की कहानी है जो एडजस्टमेंट कर नज़रअंदाज करने के सवाल की कहानी है। आज मैं जो देश पूछ रहा है कि क्या टीसा की ज़िंदगी क्यों नहीं बची, आज मजबूर किया गया। टीसा नोएडा में रहने वाली एक घर में फौजी भाई था। माँ हमेशा सोच रही थी कि बेटी को अच्छे घर में देंगे। एक ऑनलाइन मैचमेचिंग साइट पर के जरिए भोपाल के समर सिंह का रिश्ता आया। परिवार कह रहा था कि समर सिंह क्रिमिनल लॉयर है, उसकी मां गिरिवाल सिंह एक रिटायर्ड जज है, कानून के जानकारों के घर में सोचा दे देंगे, बेटी यहाँ सुरक्षित रहेगी। दिसंबर 2025 में शादी हुई और फिर 5 महीने बाद सब कुछ बिखर गया। टीसा के परिवार का कहना था कि शादी के बाद उन्होंने नीचा दिखाया गया, एहसास कराया जाता था कि तुम्हारा स्टैंडर्ड हमारे बराबर नहीं है। ये द्वारा करीब 20 लाख रुपए और निवेश में ट्रांसफ़र करने का दबाव बनाया जा रहा था और टीसा जो एक बाहर से बिल्कुल ठीक दिखती थी, अंदर से टूट गई रही थी। उसने अपने दोस्तों को मैसेज किया, आई एम सो ट्रैप ब्रो, मैं फंस गई हूँ, शादी मत करना। यह सिर्फ एक शब्द नहीं थे, एक डूबते हुए इंसान की आखिरी पुकार था। और परिवार का सबसे गंभीर आरोप यह था कि टीसा प्रेगनेंसी को लेकर इतना दबाव बनाया गया था कि उसका गर्भपात करवा दिया गया। इसके बाद भी उसने पति को पूछा यह किसका बच्चा है। टीसा ने यह खुद बात अपने टेक्स्ट में लिखी जो आजकल वायरल हो रहे हैं। अपने लिखा कि यह यकीन कैसे कर पा रही थी, क्या हो रहा था मेरे साथ, मुझे क्या हो रहा है, यह किसका बच्चा है। यह एक लाइन पढ़कर रुकी, जरा सोची, एक औरत के बारे में जो अपने ही घर में अपने ही पति के सामने अपना ही चरित्र का प्रमाण दे रही है। 5 महीने बाद वो भी शादी की एक अजनबी बनकर गर्भ गिरा दिया गया। उसने पूछा गया यह किसका बच्चा था। यह टूटकर मानसिक रूप से, लेकिन धीरे धीरे यह सब परिवार को समझ आया और तब बहुत देर हो चुकी थी। मौत के आधे घंटे पहले बुक किया गया हुआ टिकट बताता है कि टीसा जीना चाहती थी, उस घर से भागना चाहती थी। इसीलिए यह केस सिर्फ आत्महत्या का नहीं, यह एक सवाल है जिसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पेचीदा बना दिया है। एम्स भोपाल के रिपोर्ट में यह वजह फांसी की बताई गई, लेकिन उस रिपोर्ट में गंभीर चोटों का भी चीज़ के बारे में जाने का निशान है। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। सबसे बड़ी बात यह है कि फांसी सामान बेल्ट जिससे मौत हुई मौके पर नहीं मिला। शुरुआत में फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा नहीं गया। या लापरवाही थी या कुछ और। ससुराल पक्ष का कहना है कि नशेड़ी थी, अफेयर थे, लेकिन यह रिपोर्ट में नकारात्मक आई। शरीर के नशीले पदार्थ का कोई भी ऐसा निशान नहीं मिला। हनन क्यों है? परिवार कह रहा था यह बचाव का कोशिश है, मरने के बाद टीसा का बदनाम करने की असली सवालों ध्यान से हटाने की कोशिश है। इन सब के बीच सवाल बार बार मन में एक ही आता है, क्या पति कहाँ है? जो समर सिंह क्रिमिनल लॉयर है, जिन्होंने अपनी पत्नी को खोया हुआ फरार है। सास के उम्र के आधार पर उसे कोर्ट ने जेल से बाहर निकाल दिया। मीडिया और दबाव के कारण आवाज के दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या का केस उस पर लगाया गया। IIT एक बनी, लेकिन यह टीसा का परिवार संतुष्ट नहीं है। उसकी मां की CBI जांच के लिए दिल्ली में पोस्टमार्टम की समीक्षा की है, ट्रायल मध्य और प्रदेश से बाहर, क्योंकि यह सास जज है, पति वकील है, जो कि पुलिस और अदालत पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। उस मां जो दिनों